नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अगले वीडियो में पाठ 6 कालिदास का प्राणी प्रेम, जिनका साहित्य प्रकार है नाट्यांश, लेखक का नाम है मोहन राकेश, उसके बारे में यानी कि बढ़े थे। लेखक परिचय भी हम बढ़ गए थे। थोड़ा सा पुनरावर्तन करें तो खास तौर पर मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन नाटक में से लिया गया एक नाट्यांश कालिदास का प्राणी प्रेम। इम्तिहान में यह एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहन राकेश जी का कौन सा नाटक का यह एक कालिदास का प्राणी प्रेम नाट्यांश यानी कि एक अंश है। तो उत्तर आता है आषाढ़ का एक दिन। तो मित्रों, खास तौर पर कालिदास का प्राणी प्रेम के प्रमुखतः पात्र भी हम बढ़ गए थे। कालिदास जो संस्कृत के महान कवि थे, मल्लिका, और गौण पात्र में देखें तो अंबिका और दंतुल। अंबिका मल्लिका की माँ हैं और मल्लिका अंबिका की बेटी, और कालिदास को वह चाहती हैं। यानी कि कालिदास और मल्लिका दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दंतुल उज्जैन राज्य का एक राजपुरुष है। तो हमने देखा था, पढ़ा था कि एक हरिण शावक जो घायल हुआ है किसी के बाण से, और वह हरिण शावक को कालिदास अपनी बाहों में लेकर पुचकारता है, उसको सराहता है, सांत्वना देता है। वह घायल हैं, इसीलिए वह मल्लिका को दूध लेकर आने के लिए कहते हैं। मल्लिका दूध लेकर आती हैं, कालिदास दूध पिलाते हैं, साथ साथ पुचकारते हुए, सांत्वना देते हुए उन्हें जो घाव लगा है, क्योंकि हरिण शावक बाण से घायल हुआ था, आहत हुआ था, यह घाव को रुझाने के लिए वह घाव पर द्रुत का लेप लगाते हैं। द्रुत यानी कि घी का लेप लगाते हैं। इसी प्रकार मल्लिका और कालिदास, हिरण शावक, ये तीनों के बीच में संवाद यानी कि चर्चाएं होती थी। उसी समय यानी कि कोई अपरिचित व्यक्ति ने उसे घायल किया है, ऐसी बात हो रही थी। उसी समय मल्लिका कह रही थी कि मेरी माँ ने बताया था, मेरी माँ ने कहा था कि 2-3 अपरिचित व्यक्ति को मैंने देखा था, और ऐसे लोग जब यहाँ आते हैं तो कोई अनिष्ट होता है। अनिष्ट यानी कि बुरा होता है। यह भी बात हम पढ़ गए। अब जब दूध पिला रहे थे, उसी समय कालिदास हरिण शावक को दूध पिला रहे थे, उसी समय दंतुल वहाँ प्रवेश करता है। दंतुल कौन है? दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था। एक छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था। दंतुल देहली से यानी कि उनके द्वार पर आ जाता है, और द्वार पर आकर वह कालिदास से क्या बातें करते हैं, यह अब आप पढ़िए, देखिए। आप सभी लोग पाठ्य पुस्तक लेकर बैठ जाइए और अक्षरशः पढ़ते जाइए, और अगत्य के यानी कि जो इम्पोर्टेंस शब्द हैं, मुहावरा हैं, व्याकरणिक शब्द हैं, वह लिखते जाइए और ध्यान रखिए। तो मित्रों,
कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है, ऐसे ऐसे यानी कि राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। ड्योढ़ी का मतलब होता है द्वार, देहली जिन्हें कहा जाता है, और क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है, ऐसे ऐसे। दंतुल क्या करता है? दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। फिर से ध्यान रखिए, दंतुल कौन है? हरिण शावक का आखेट करने वाला यानी कि शिकारी भी हैं, और वह उज्जैन राज्य का राजपुरुष। वह दंतुल बढ़कर उनके निकट यानी कि कालिदास और हरिण के निकट आता है। दंतुल कहता है कालिदास को, क्या कहता है देखिए, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। कौन किसको कहता है? दंतुल कालिदास को कहता है कि हरिण शावक कोमल तो है, मेरा शिकार भी है, और यह मेरा मांस यानी कि कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। यह सुनकर कौन चौंक उठते हैं? तो कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। आश्चर्य हुआ कि अपरिचित व्यक्ति अचानक द्वार पर क्यों आया। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। उसी समय कालिदास दूध का भाजन, यहां एक शब्द आता है भाजन। भाजन यानी कि पात्र, दूसरा अर्थ होता है बर्तन। कालिदास, जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं, तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कौन ऐसा कहता है? कालिदास। किसको कहता है? दंतुल को, कि हम आपसे परिचित नहीं हैं, पहचानने वाले नहीं हैं, और तुम्हारा हमारे घर पर यानी कि अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? क्यों आए बिना बतलाए? इसका कारण क्या है? तो यहां भी एक शब्द है परिचित। परिचित शब्द का विलोम शब्द अपरिचित। विरुद्धार्थी शब्द। परिचित शब्द का विरुद्धार्थी अपरिचित होता है। दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर देखता है। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है। आकस्मिक, अचानक अपरिचित व्यक्ति उनके द्वार पर आकर ये बातें करने लगता है। इसलिए कालिदास कहता है कि हम लोग परिचित नहीं हैं, तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? यह सुनकर दंतुल एक दूसरे की ओर देखने लगता है, कालिदास और मल्लिका की ओर। दंतुल कहता है, कैसी आकस्मिक बात। आकस्मिक यानी कि अचानक। ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ?
दंतुल कहता है कि हमारा कभी का परिचय नहीं है, मगर ये हरिणी शावक किसके बाण से घायल हुआ था? दंतुल के बाण से आहत, आहत यानी कि घायल। घायल हुआ था और यह हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। दंतुल आगे यह भी कहता है कि यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों में घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। अनुसरण यानी कि पीछे पीछे जाना, अनुसरण, अनुसरण, पीछे पीछे जाना। यहां एक प्रश्न भी बनता है, देखिए, दंतुल मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? यह प्रश्न भी बनता है, दंतुल मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? तो इसका उत्तर ऐसा बनता है कि घायल हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था। कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे। रास्ते में हरिण शावक के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था। तो ये प्रश्न का उत्तर था। यहाँ अनुसरण शब्द का अर्थ होता है पीछे पीछे जाना। समास भी बनता है, कर्मधारय समास, ये भी ध्यान रखिए। कालिदास, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। मैं देख रहा हूं, आपको देखकर मुझे लगता है कि हमारे इलाके का, यानी कि इलाके में रहने वाले आप नहीं हैं। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है, कटाक्षमय हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूं। दंतुल कालिदास को कहता है कि तुम्हारी दृष्टि, दृष्टि यानी कि नजर, तुम्हारी दृष्टि यानी कि नजर, दृष्टि यानी कि नजर की प्रशंसा करता हूं। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहां का निवासी नहीं हूं। दंतुल कालिदास को कहता है कि मैं आपकी दृष्टि, आपकी नजर की प्रशंसा करना यानी कि बखान करना, मेरी वेशभूषा, वेश यानी कि पोशाक को देखकर यह परिचय देती है कि मैं यहां का निवासी नहीं हूं। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। मैं, कालिदास कहता है कि वेशभूषा को देखकर मैं यह नहीं कर रहा कि तुम हमारे प्रदेश का, हमारे इलाके का निवासी नहीं हो। तो दंतुल कहता है, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? देखो, दंतुल कालिदास को कहता है कि तुम्हारी वेशभूषा को देखकर
यानी कि कालिदास कहता है कि मैं यह परिचय नहीं देखता हूँ, यानी कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, यही नहीं कहता, मगर मैं तो तब प्रश्न करता है दंतुल कि तो क्या मेरे ललाट, ललाट का मतलब मस्तक, ललाट मस्तक, माथा, शीर, रेखाओं को देखकर, ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त एक तो मेरा शिकार की चोरी की है, और उसके अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। सामुद्रिक सामुद्रिक का मतलब होता है हस्तरेखा विद्या। ज्योतिष, हस्तरेखा विद्या। तो दंतुल क्या कहता है कि तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर आप कहते हैं, मुझे जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त आप ज्योतिष का भी अभ्यास करते हो, मुझे ऐसा लगता है। कौन कहता है? दंतुल। किसको कहता है? कालिदास को, कि आप तो ज्योतिष लगते हो, सामुद्रिक विद्या भी जानते हो, और सामुद्रिक विद्या के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। यह सुनकर मल्लिका कहती है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? ऐसा लांछन यानी कि कलंक। दंतुल किस पर कलंक लगाता है? कालिदास पर। क्या कहता है कि तुम तो ललाट की रेखाओं को देखकर जानते हो कि मैं इस प्रदेश का निवासी नहीं हूँ। दूसरा यह भी कहते हैं कि सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो, ज्योतिष विद्या भी जानते हो, हस्तरेखा भी जानते हो। उसी समय मल्लिका कहती हैं ऐसी बात सुनकर कि तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती। लांछन नया शब्द है, लांछन यानी कि कलंक। लांछन, कलंक। दंतुल, क्षमा चाहता हूं देवी, परंतु ये हरिण शावक जिस बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है। दंतुल मल्लिका को कहता है कि क्षमा चाहता हूं, माफी मांगता हूं देवी, परंतु ये हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं, जो बाहों में लिए हुए हरिण शावक हैं, वह मेरे बाण से आहत हुआ है। आहत यानी कि घायल हुआ है, इसीलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी। दंतुल अपने शिकार को अपनी संपत्ति मानता है, इसलिए वह मल्लिका को कहता है कि जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है यह हरिण शावक, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे तो लौटा तो देगी। कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में हरिणों का आखेट, आखेट यानी कि शिकार नहीं होता राजपुरुष। आखेट शिकार। हे राजपुरुष, हमारे विस्तार में, हमारे प्रदेश में ऐसे पशुओं का शिकार नहीं होता।
आप हमारे नीति नियम नहीं जानते हो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अनजान हो हमारे विस्तार से, हमारे इलाके से, हमारे इलाके का निवासी नहीं लगते हो। तुम बाहर से आए हो, बाहर से यानी कि दूसरे इलाके से, हमारे इलाके में रहने वाले नहीं हो। इसीलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। कालिदास दंतुल को कहता है कि तुम बाहर से आए हो, यानी कि हमारे प्रदेश के नहीं हो। हमारे प्रदेश में तो आखेट नहीं होता पशुओं का, हमारे नीति नियम के बारे में नहीं जानते हैं, हमारे प्रदेश में पशुओं का शिकार नहीं होता, यानी कि प्रतिबंधित हैं। इसीलिए तुम बाहर से आए हो यह जानकर इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने, इसलिए हम आपको अपराधी मानते नहीं हैं। दंतु तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। देखो यहाँ दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष है, इसलिए वह मानता है कि राजपुरुष का तो हक जहां दृष्टि नजर पड़ती है तब तक होता है, गांव में होता है, राज्य में होता है, अपने इलाके में होता है, सभी विस्तारों में अपना प्रभुत्व होता है। इसलिए क्या बोलता है, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय आपके गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। देखो अहंकार से बोलता है कौन, दंतु। किसको, कालिदास को। क्यों, क्योंकि वह राजपुरुष है, और राजपुरुष है इसलिए वह मानता है कि सारा इलाका, सारे प्रदेश में हमारा ही चलता है। इसलिए कहता है कि ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। कालिदास कहता है शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ। कालिदास ऐसा कहता है दंतुल को कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। देखो दंतुल फिर से कहता है कि आप नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार तो बहुत दूर तक हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। हरिण शावक की मांग कौन करता है, दंतुल, क्योंकि उनका शिकार है। आखेट, हरिण शावक का आखेट किसने किया है, दंतुल ने। इसलिए वह कालिदास को क्या कहता है कि मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास कहता है यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति, पार्वत्य यानी कि पर्वतीय भूमि, राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। ध्यान रखिए क्या कहते हैं, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप दें। मित्रों, खास तौर पर यहां पार्वतीय क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है, दोनों प्राणधारी और घायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है। इसीलिए पार्वत्य भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में एक सजातीय रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह
पशु पक्षियों को मारना भी अपराध है। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति जताना चाहे तो यहाँ के निवासियों को यह कदापि बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कालिदास राजपुरुष दंतुल से यह वाक्य कहते हैं कि पार्वत्य भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वे इन्हें अपने से अलग नहीं मानते। इसलिए कालिदास ने कहा कि तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर, तल्प यहां शब्द एक है, तल्प यानी कि अटारी, तल्प अटारी, दूसरा अर्थ होता है सैया। आस्तरण यानी कि बिछोना। आस्तरण यानी कि बिछोना। आगे देखिए, अंबिका सहसा अंदर से आती है। अंबिका कौन है? मल्लिका की माता। वह एकाएक अंदर से आती है। अंबिका इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका को कहती है कि इस घर में जो तल्प हैं, आस्तरण हैं, वो पशुओं के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो मां? अंबिका कहती है, हाँ देख रही हूं, इसलिए तो कह रही हूं कि तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। यह सुनकर कालिदास कहता है कि इसे मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन, भाजन यानी कि पात्र, नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों में आस्तरण ही पर्याप्त होगा। कालिदास कहता है कि बिछोना मेरी बाहों ही बन सकेगी और मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। कालिदास द्वार की ओर चल देता है। आज मित्रों यहाँ तक रखिए और आगे हम पार्ट 3 में देखेंगे। धन्यवाद।